ओम नमो नमः। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके लिए लेके आया हूं एक नया सीरीज, यानी कि संस्कृत का सीरीज। संस्कृत के लिए बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हमेशा ये बोलते हैं कि सर हिंदी में, इंग्लिश में और गुजराती में, इन सब के अंदर एक कॉम्बिनेशन आए और हम बेसिक संस्कृत सीख सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसकी उम्र ज्यादा है और किसी की कम है, पर हाँ उसकी क्यूरियोसिटी अभी भी जानने योग्य लगते व्यक्तियों के हिसाब से। तो आज हम शुरू करेंगे सिंपल संस्कृत। और सिंपल संस्कृत की शुरुआत कहाँ से करेंगे? खुद के परिचय से, यानी कि खुद का इंट्रोडक्शन। तो अगर आपको इंट्रोडक्शन देना है तो उसमें क्या क्या बोलना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए, कौन से ऐसे सेंटेंस आते हैं, वहां से हम शुरुआत करते हैं। और आज सबसे पहले आपको प्रैक्टिस क्या करनी है? इसकी जगह पर, यानी यहाँ पर जो परिचय आता है वहां पर मम्मी पापा भाई बहन मित्र स्कूल, उसकी जगह आपको अपना नाम रिप्लेस करना है और एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन बनाकर आपका वीडियो मुझ तक जरूर पहुंचाएगा। तो देखते हैं आज का आपका ये परिचय, यानी कि सिंपल संस्कृत, ये फर्स्ट वीडियो आपको कैसा लगता है। तो सबसे पहले जब भी हम इंट्रोडक्शन शुरुआत करते हैं तो वहां पर हम हमेशा अपना नाम का इस्तेमाल करते हैं ना। तो नाम क्या है? तो यहाँ पर हमारे एक स्टूडेंट का नाम रखा है जिसका नाम है काव्यांश। तो मेरा नाम काव्यांश है, अगर ऐसा आपको बोलना है तो मम नाम काव्यांश अस्ति। दूसरी बार आता है, अगर दूसरा टॉपिक है तो वहां पर आएगा आपको अपने पिताजी का नाम बोलना है। तो वहां पर बोला जाएगा आपके पिताजी का नाम क्या है, तो आपको बोलना है मम पितुः नाम श्रीमान विक्रमः अस्ति। जो अह लगाया जाता है वो पुल्लिंग के हिसाब से होता है। तो आप वहां पर दूसरा नाम लगा सकते हो, जैसे माधव, श्रीमान माधव, श्रीमान रमेश, ऐसा करके। उसके बाद आता है माता जी। आपकी माता जी का नाम क्या है? तो मम मातु नाम श्रीमती देवांगी अस्ति। उसके बाद भाई यानी भैया, मम भातु या भ्राता नाम दिव्यान अस्ति। उसके बाद बहन, मम भगिन्याः भगिनी नाम मीशा अस्ति। तो दिव्यान, मीशा, देवांगी, विक्रम और काव्यांश, वहां पर आपको अपने यानी माता पिता भाई बहन का नाम रिप्लेस करना है और बोलना सीखना है, ठीक है। नंबर 6 में है मम मित्रस्य नाम भाविक अस्ति। तो वहां पर आप अपने मित्र का नाम लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया 6। इसके बाद और 6 क्या है? तो आपके शहर का नाम बताना है। आप देहरादून रहते हो, बॉम्बे, कलकत्ता, अहमदाबाद, कहीं पर भी रहते हो। मैं कहाँ रहता हूँ? सूरत। तो मैंने क्या लिखा है कि आप कहाँ रहते हो, तो वहां पर आपको आपकी जगह पर यानी आपका शहर का नाम आपको बताना है। तो शहर का नाम है अहम सूरत नगरियाः निवासी अस्ति। मैं सूरत शहर में रहता हूं। उसके बाद आपको बताना है क्या? तो उसके बाद बताना है आपको आप क्या काम करते हो। तो अभी आप पढ़ाई करते हो, तो पढ़ाई के हिसाब से अहम छात्र अस्मि। छात्र पुरुष के हिसाब से, लड़के के हिसाब से है, पर अगर लड़की हो तो अहम छात्रा अस्मि, ऐसा लिखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 3। मम विद्यालयस्य नाम हिल्स हाई अस्ति। अगर आपके स्कूल का नाम एस डी जैन स्कूल है या शारदायतन है या उमरीगर है या महेश्वरी है, तो आप लिख सकते हो मम विद्यालयस्य नाम एस डी जैन इंटरनेशनल स्कूल या विद्यालय अस्ति। वहां पर आपको हिल्स आय की जगह आपको अपनी स्कूल का नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद मम जन्म तिथि यानी कि बर्थडे। मम जन्म तिथि 6/4/2014, ये उसकी जन्म तिथि है, तो आपको उसकी जगह अपनी जन्म तिथि लगानी है और लास्ट में अस्ति लगा देना है। नंबर 5 मम वयः, आपकी उम्र कितनी है? तो ये भाई सब हमारे काव्यांश भैया 11 इयर्स के थे। अब 14 13 जो भी आपकी उम्र है आप वहां पर लगा सकते हैं। और उसके बाद हम सब कहाँ के हैं? क्योंकि भारत का है, तो अहम भारतस्य नाम देश वसामि। मैं भारत नाम के देश में रहता हूं। तो इतना बेहतरीन आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा 4 लोगों के बीच में, मम्मी पापा के बीच में, गुरु के बीच में। और आपकी स्कूल अभी शुरू हो रही है, तो वहां पर जब आप संस्कृत में अपना इंट्रोडक्शन दोगे तो मैं कहता हूं चाहे इंग्लिश मीडियम होगी, हिंदी मीडियम या गुजराती मीडियम, और अगर संस्कृत मीडियम है तो क्या कहना, आपका इंट्रोडक्शन इतना जबरदस्त रहेगा। अगर आप कोई समाज में, दो लोगों के बीच में, स्कूल के अंदर और घर के अंदर भी अगर आप किसी के सामने संस्कृत में इंट्रोडक्शन देखो ना, मैं 100% कहता हूं इतना बेहतरीन बन जाएगा कि लोग आपको देखते रह जाएंगे। तो आप अपने मित्र को, अपने भाई को
अपने छोटे भाई को, इवन माता पिता को भी शेयर कर सकते हो। आप इस तरह से अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। अब बात करेंगे संस्कृत की कुछ और जानकारी, यानी कि लिंग क्या होता है। तो तीन प्रकार की लिंग आती है। एक होती है पुल्लिंग आती है, ठीक है। अब पुल्लिंग जो होता है ना, उसके अंदर हमेशा आपको याद रखना है कि वो पुल्लिंग जाति को दर्शाता है। जैसे राजा, सूर्य, कोई भी वर्ड के एंड में ऐसे डबल डॉट जिसको हम विसर्ग कहते हैं, अगर वो आ जाता है तो समझ लो कि वो पुल्लिंग शब्द है। माधव, तो डबल डॉट आया, विसर्ग आया। अब जो डबल डॉट होता है ना, उसको ह प्रोनाउंसिएशन करेंगे, है ना। तो सूर्य, राजा, ऐसा पुल्लिंग शब्द होता है। फिर आती है स्त्रीलिंग शब्द, जो स्त्रीलिंग जाति का बोध दर्शाता है। जैसे नटी, है ना। साक्षी, साक्षी कहा, तो एक महिला का नाम है। साक्षी एक महिला का नाम है ना। तो दिव्यांगी एक महिला का नाम है। गायत्री एक महिला का नाम है, जो स्त्रीलिंग जाति का बोध करवाती है। और न्यूट्रल, जो शब्द ना स्त्रीलिंग में आते हैं ना पुल्लिंग में आते हैं, वो आ जाते हैं नपुंसकलिंग के अंदर, जिसको न्यूट्रल कहते हैं। जैसे फलम, ज्यादातर ऐसे शब्दों को पहचानना बहुत इजी पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर बिंदी यानी कि अनुस्वार आता है, या फिर लास्ट में हलंत वाला न आ जाता है। लाइक पुस्तकम, फलम, ऐसा इस्तेमाल करते हैं तो समझ लो कि नपुंसकलिंग शब्द है। डबल डॉट विसर्ग इस्तेमाल होता है तो पुल्लिंग शब्द समझ लो। और स्त्रीलिंग में तो आपको मैंने बता ही दिया। अब जानकारी है जो कॉमन है, वो है वचन। और वचन जो है वो बहुत जरूरी है। सिंगुलर, प्लूरल हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, इसी तरह से संस्कृत में क्या होते हैं, तीन वचन होता है। एक वचन जिसमें एक और मात्र एक का उल्लेख होता है, वो एक वचन समझो। पर दो यानी कि द्विवचन है, तो ना उसमें एक है ना वो तीन है, सिर्फ दो और दो का ही उल्लेख करता है, वो द्विवचन है। और बहुवचन जिसमें तीन या तीन से ज्यादा होता है, तो बहुवचन समझना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक संख्या का बोध करवाता है तो बालह, दो है तो पीछे औ लगता है, ऊपर डबल डंडी आएगी, बाजू में एक डंडी आएगी, बालको। एन अगर बहुवचन है तो लास्ट में डंडी एंड डबल डॉट आता है, इसको विसर्ग कहते हैं। तो बालका, तो बालक एक वचन हो गया, बालको द्विवचन हो गया, एंड बालका बहुवचन हो गया। क्लियर है। चलो इसके बाद आती है विभक्ति। विभक्ति क्या है कि सेंटेंस को सही फॉर्मेशन में रखना है तो लाइन वाइज होना चाहिए। पहले कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान, तो वो क्या एक शुद्ध वाक्य रचना बनती है। और वो शुद्ध वाक्य रचना जिसको हम हिंदी के अंदर, गुजराती के अंदर कर्ता, कर्म, साधन, संप्रदान बोलते हैं ना, उसी चीज को संस्कृत में क्या बोलते हैं, प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और लास्ट में आता है संबोधना। तो यही है काम उसका, वही है। कर्ता का काम कर्ता ही करता है, पर संस्कृत में उसका नाम चेंज हो जाता है। जैसे आपका घर में नाम चेंज होता है ना, बस उस तरह से इसका नाम चेंज है, काम उसका वही है। कर्ता का कर्ता ही काम रहेगा, जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, इंस्ट्रूमेंटल है, वही काम रहता है, पर संस्कृत में उसका नाम चेंज है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ठीक है। तो सात भी कह सकते हो आप, आठ भी विभक्ति कह सकते हो। उसके बाद आते हैं अलग अलग प्रकार के वर्ण आते हैं। अब ये बहुत जरूरी है, वर्ण क्या है, यहां से हमारे संस्कृत की शुरुआत करते हैं। पहले तुमने इंट्रोडक्शन समझ लिया, और वर्ण क्या है तो क्या लेटर है ना। हम डायरेक्ट लेटर पे आपके नहीं आके यहाँ से वर्ण शुरू करते हैं। तो वर्ण में क्या आता है, तो संस्कृत है ना, वो सबसे पुरानी लैंग्वेज में से एक मानी जाती है। तो उसने किस तरह से संस्कृत बोलना शुरू किया होगा, जब हम होमोसेपियस थे, आदि मानव थे, जब हमें बोलना नहीं आता था, तो बड़े बड़े पहाड़ है, पत्थर है, पेड़ है, जब उसको सब मिलके उठाते थे तो मुंह से शब्द निकलने लगा, आ, ई, ऊ। तो साइंटिफिकली एंड लॉजिकली ये प्रूव हुआ है, संस्कृत जो है वो सबसे बेहतरीन लैंग्वेज में से एक है। और उसके अंदर दो प्रकार के वर्ण यानी लेटर्स बनते हैं। एक का नाम होता है स्वर, और दूसरे का नाम होता है व्यंजन। स्वर को हम वोवेल कहते हैं, और उसको कॉन्टोनेंट कहते हैं, ठीक है। अब किस तरह से देखो, यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा पिक्चर दिया है कि मनुष्य जाति जब बोलता है तो सबसे पहले गले से आवाज आती है, तो वहां से कुछ निकलने वाले शब्द होते हैं, वो ये वाली लाइन के हैं, क, ख, ग, घ, ग, अंग। अब देखो, आप मुंह खोल के डायरेक्ट गले से निकलने वाले ये सारे वर्ड हैं, जिसको हम बोलते हैं क, ख, ग, घ, अंग, यानी न, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सेकंड नंबर, जिसको हम कहते हैं यहां से, कहां से निकलता है तो तालव्य से निकलता है। आपका जो जीभ है उसके ऊपर वाला पार्ट होता है ना, उसको तालव्य कहता है।
है ना। तो वहां से कौन से निकलते हैं, तो कि च, आप प्रोनाउंसिएशन करोगे ना तो अपने आप से आइडिया आ जाएगा। च, छ, ज, जंग, इसको क्या बोलेंगे, अंग। ठीक है। उसके बाद है ट वाले लाइन, यानी कि जो यहां से कहां से निकलता है, यहां पर आप देख सकते हो वो मूर्धन्य है। तो मूर्धन्य जहां से निकलता है वो आप देखो, आप अपने मुंह के अंदर टंग को, जीभ को, टीथ को चेक करो, तो ट ट ऐसा लगता है ऊपर की साइड से ट को बाहर फेंका जा रहा है। ट, ठ, ड, ढ, अण। उसके बाद तीत, मैंने जो आपकी जो टंग है ना वो टीथ को टच करने जाएगी, देखो, त, ह, द, ध, न। और उसके बाद लिप्स वाले सारे, है ना, लिप्स वाले प, प। अगर आप लिप्स को पकड़ लोगे ना तो ये वाली लाइन नहीं बोल पाओगे, देखो, प, प, ब, भ, म, है ना। तो इस तरह से ये जो सारे वर्ड है वो बनाए गए, और उसको और बेहतरीन बनाने के लिए कंठ वाले यानी गले वाले शब्द ये आ गए, तालव्य वाले शब्द ये आ गए, मूर्धन्य वाले ये आ गए, दंत यानी टीथ से बोलने वाले ये हैं, और ओष्ठ होठ से बोला ये। अब नासिका वाले जो नाक से निकलने वाले हैं ना वो ये वाले हैं, यानी ड जिसको हम बोलते हैं ना, दिखने में ड जैसा, बोलो अंग, अंग, अण, न, म और ये सारे नासिका वाले तो नाक से निकलते हैं। फिर कंठ यानी गला, और तालव्य से होता है ए। कंठोष्ठ ओ, ओ कंठ और होठ से बोले जाते हैं, और दंत और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ से बोलते हैं व, है ना। तो इतनी बेहतरीन वर्ण रचना है जो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में देखने को मिलती है, और कहीं पर भी देखने को मिलती है नहीं है। सो आशा करता हूं कि ये जो आपका फर्स्ट लेक्चर है, जो हमने वर्णमाला यानी कि मूलाक्षर समझे, इसको आप लिखिएगा, घर पे प्रैक्टिस करिएगा, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट होमवर्क कौन सा है, आप अपना इंट्रोडक्शन बनाइए और मुझे तुरंत ही वीडियो भेजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9427792051। आज का सेशन कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट्स करके बताएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।